सिनेमा आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। हम आपको क्लास 8 मैथ अभ्यास ए के पहले से जो सवाल है उसी के बारे में आप अध्ययन कराएंगे और आपको अंततः अंत जुड़े रहना चाहिए। आइए पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 4/5। पहला सवाल क्या है? सरल कीजिए इसको और सरल कीजिए इसको सरल कीजिए। आइए इसको हम हल करते हैं। पहले क्या है? 4/5 प्लस है, यहाँ देखो प्लस है और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो इन दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं होता है तो इन दोनों के बीच में पूरा का चिन्ह होता है। किसका होता है? पूरा का। जब प्लस और गुणित माइनस होता है तो क्या होता है? माइनस ही होता है। तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस 2/5। देखो 5/4 माइनस 2/5, ये दोनों हर जो है समान है। क्या है? समान है। तो इसको ऐसे निकाल दीजिए। 5 निकाल अगर 5/5 में कितने बच जाएगा? अगर हम 5/5 में ले रहे हैं तो कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। 5 से 5 मतलब कर दिया। कितना है? ये यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ओ सॉरी एक आया और एक का गुणा कितने करेंगे? 4 में। कितने में करेंगे? 4। एक चौके 4, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाया। ठीक 5/5 फिर देंगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। जब एक का गुणा तुम करेंगे 1 2 2, आपका आंसर आ गया कितना? 2/5। ये हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं ये सवाल आप समझ गए होंगे। आइए हम आपको दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है? -4/-5 -4/-5 प्लस हमने कहा था प्लस और माइनस, जब प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या होगा? माइनस होगा 2/5। ठीक और यहाँ देखो ऊपर है -4 और नीचे है -5, माइनस से माइनस कट गए तब खत्म। तो क्या होता है? क्या बचा आपका? 4/5 माइनस है तो माइनस लगाएंगे 2/5। ठीक क्या करेंगे? अंश बटा हर, मतलब हर का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। कितना होगा? 5 होगा। 5 होगा और जब 5 होगा 5 लेंगे तो एक बार जाएगा। 5 का 5 एक बार और एक का गुणा कितने करेंगे? 4 होगा। एक चौके 4। ठीक ये माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 5/5 में देंगे कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा और एक गुणा दोनों करेंगे 1 के 2। कितना होगा मेरे भाई? 1 के 2 बराबर 4 में से अगर 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2 और बटे हुए 5 है तो 5। यही होगा आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग पहला सवाल समझ गए होंगे। आइए हम आपको दूसरा सवाल करते हैं। जैसे मैंने आपको पहला सवाल तो बता ही दिया, आप तो अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल क्या कहते हैं? संख्या रेखा की, इससे संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। मतलब इसको हल करने के बाद इसको संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करना है। आइए पहले हम इसको करते हैं। 3/4 है 3/4 प्लस 3/4 है तो 4 यहाँ है। तो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, अगर प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस आएगा। प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ठीक और प्लस गुणे अगर प्लस होगा तो प्लस गुणे प्लस बराबर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक और माइनस गुणे माइनस बराबर क्या होगा? प्लस होगा। ठीक और माइनस गुणे प्लस बराबर क्या होगा? माइनस होगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक आइए हम इसको करते हैं। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। मैंने वहां पे आपको बताया प्लस माइनस माइनस 3/2
आपको एलसीएम आता है जो जैसे 4 का एलसीएम लेंगे, 4 का मतलब का एलसीएम लेंगे कितना होगा 2 2 दूना 4 2 का नाम 2 2 का नाम 2 1 का नाम 2 एक का कोई वैल्यू नहीं होता ठीक 2 गुणे 2 बराबर कितना होगा 4 ठीक कितना होगा 4 इसका एलसीएम कितना होगा 4 अगर हम 4 में 4 भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और एक का गुणा 3 में करेंगे 1 3 या 3 माइनस लगाएंगे ठीक और 2 भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 का नाम 2 2 दूना 4 2 बार जाएगा और वही हम 2 पूरा 3 में करेंगे कितने करेंगे 3 में तो 3 या 6 बराबर यहाँ लिख दे रहे हैं बराबर 3 में से अगर 6 हटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस लगा माइनस 3 बटा 4 अब इसको हम कैसे करेंगे सरल सरल रेखा की तरह मतलब संख्या रेखा की सहायता से क्योंकि हम इसको संख्या रेखा की सहायता से इसको हल करते हैं संख्या मान लीजिए हम लिख देते हैं एक सरल रेखा है ठीक क्या है एक सरल रेखा है और जीरो मतलब यहाँ से ये क्या है 0 1 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा 1 2 3 4 5 इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा तो धनात्मक इधर आएगा तो ऋणात्मक -3 कहाँ तक लेना है -3 कर देना है -1 -2 इसको आगे बढ़ -3 -4 -5 बस यहीं तक लेंगे कहाँ तक जाएगी संख्या रेखा यहाँ से 0 से लेकर 3 तक कहाँ से 0 से लेकर 3 तक ठीक आशा है कि ये भी आप समझ लेंगे आइए हम दूसरा सवाल करते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है -3 बटा 4 -3 बटा -4 बराबर 5 बटा -6 आइए हम इसको भी हल कर लेते हैं -3 बटे -4 प्लस 5 बटे 6 अब यहाँ है माइनस यहाँ है प्लस तो क्या करेंगे प्लस रखेंगे नहीं प्लस माइनस होगा मैंने आपको कई बार बता चुका है प्लस माइनस से माइनस खत्म बच गया 3 बटा 4 ये माइनस क्या है -5 बटे 6 ठीक अब इसको हल करते हैं इसका एलसीएम कितना होगा 6 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे 6 4 है ठीक अगर आपको एलसीएम आता ही होगा इसका एलसीएम जिन भाइयों को नहीं आता उनको हम बता रहे हैं 4 का एलसीएम निकालेंगे पहले किससे निकालेंगे 2 से तो 3 या 6 2 दूना 4 आगे में देखिए 2 बचा है 2 से फिर काटेंगे 3 है 3 से निकालेंगे 2 3 से घटेगा नहीं तो का नाम 2 खत्म 3 अब 3 से काट 3 1 का नाम 3 3 1 का नाम 3 और सर 1 है लास्ट में मैंने बताया आपको 1 का कोई वैल्यू नहीं होता ठीक अब क्या होगा 2 गुणे 3 इसका एलसीएम कितना होगा 12 2 दूना 4 कर देंगे 12 ठीक अब 4 भाग 12 में कितने बार जाएगा 4 का नाम 4 4 2 8 4 3 12 3 बार गया और 3 आया 3 का गुणा कितने करेंगे 3 में करेंगे मतलब अगर 4 भाग इसमें दिए जो आया यहाँ पर ठीक उसका गुणा इसमें करेंगे 3 में से कितना 9 माइनस 6 12 कितना होगा 6 12 होगा 12 2 बार गया 2 पूरा 5 करेंगे 2 5 10 बराबर -1 बटे 12 अब इसको भी हम क्या करेंगे सरल मतलब जैसे मैंने यहाँ यह रेखा की तरह किसकी तरह रेखा की तरह कहते हैं इसको भी हम रेखा की तरह करते हैं यहाँ पे बना देने को क्या होगा एक रेखा खींचेंगे ठीक
एक रेखा खींचेंगे। देखो -1/12 है, ठीक, इसको हम करेंगे यहाँ 0, ठीक, क्या होगा ये 0 है, यहाँ पे मूल बिंदु मतलब 0 0, ठीक, -1 मतलब -1। अब -1 से इधर आएगा तो -1 आएगा, यहाँ -1 सिर्फ -1 तक लेना है। अगर आपको इच्छा करनी है तो -2 -3 और आगे तक ले जा सकते हैं, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब इसको हम धनायन की ओर ले सकते हैं। 12 1 2 मतलब 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 यहाँ 12। ठीक, इसका रेटिंग कैसे बनेगा -1 और धनायन जाएगा तो 0 मतलब 12 हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं मेरे प्यारे भाइयों ये भी समझ गए होंगे। अब इसके बाद है दूसरा, मैंने आपको कर दिया, अब इसके बाद हम तीसरा करते हैं। प्यारे भाइयों मैंने आपको दूसरा सवाल बता दिया है, समझ गए होंगे। आइए हम आपको तीसरा सवाल बताते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, हर का लाशा लेकर सरल कीजिए। क्या कहता है, हर का लाशा लेकर सरल कीजिए। आइए हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा का पहला क्या है 5/12, यहाँ पे हम करते हैं 5/12, ठीक, प्लस -7/16, ठीक, इसको हमको सरल करना है, वो भी एलसीएम लेकर। ठीक, आइए हम करते हैं 5/12 से 12, ठीक, प्लस माइनस क्या आता है माइनस, प्लस माइनस 7/12, ओ सॉरी 7 कितना है 16 है, यहाँ पे 16। अब क्या बोले लाशा, मतलब लाशा निकल गया। इसका आइए हम लाशा निकालते हैं 12, 16, इसका लाशा पहले हम किससे काटते हैं, सबसे छोटे से 2 से काटें, फिर 2 से नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं, 3 से नहीं कटता है तो 5 से काटते हैं, ऐसे हम करते हैं। ठीक, आइए हम 2 से काटते हैं, 2 6 12, तो कितना होता है 16, 2 3 6, 2 3 कितना होता है 6, 2 चौके 8, ठीक। अब किससे काटेंगे 4 है, फिर भी 2 से कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 ऐसे निकाल देंगे, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे, 3 कटेगा, 2 का 3 आता है नहीं आता है ना, तो 3 ऐसे निकाल देंगे, जो का नाम 2। अब किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 1 का नाम 3 1 का मैंने बताया था लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक, 2 2 ना 4 कितना होगा 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48 कितना होता है 48। इसका लास्ट कितना है 48, 12 पढ़ा आता है 12 भाग 48 मिलेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, 12 के अंदर 12 12 24 बार 36 बार 48, 4 बार गया। और 4 बार में कितने करेंगे 20 में करेंगे, ओ सॉरी 4 बार कितने करेंगे 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 माइनस बनाएंगे। ठीक, अब 16 क्या करेंगे 16 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 16 16 16 2 32 16 3 48, भाग होगा तो आपको आता ही होगा। ठीक, 3 बार। अब 3 का गुणा किसमें करेंगे 7 में, 7 3 21, इसका आंसर आ गया मेरे भाई -1/48। ये हो गया आपका आंसर, पहला आंसर आ गया -1/48। अब आइए दूसरा हम करते हैं, इसको इरेज करके निकाल दें, नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्या करता है -3/-11 प्लस ब्रैकेट में -4/-33। आइए इसको हम यहीं सॉल्व करते हैं, -3/-11 प्लस
प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 4/33। ठीक, माइनस माइनस खत्म। अब क्या है 11, क्या है यहाँ पे 3/11 माइनस 4/33। ठीक, अब इसका एलसीएम लेंगे 11 और 33। अब किससे काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से 11 तो नहीं कटेगा, 33 कटेगा। 11 है, 11 नहीं कटेगा, 11 होता है 3 1 का 3, 3 1 का 3। ठीक, कटेगा 3 से। अब ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना ही 5 से कटेगा, ना ही 7 से कटेगा। अब इसको किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 कटेगा। अब क्या एलसीएम होगा 3 × 11, मतलब इसका एलसीएम होगा 33। कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 33। यहाँ पर कर लेंगे 33। ठीक, 11 बार 33 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा हम किसमें करेंगे, 4 वो 3 का गुणा हम किसमें करेंगे, 3 में करेंगे। किसमें करेंगे, 3 में। 3 3 का 9, कितना होगा 3 3 का 9, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और 33 भाग में 33 दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 के गुणा 4 करेंगे, 1 चौके 4। इसका आंसर आगे लिखा है 9 में से 4 घटाए कितना बचेगा, 5। ठीक, यहाँ बटे 33 है तो 33। ठीक, आई होप कि ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, भाई अब इसके बाद में चौथा सवाल, आइए हम चौथा सवाल करते हैं। प्यारे भाइयों, मैंने आपको तीसरा सवाल हल करा दिया है। अब क्या बचा है, ये लास्ट है चौथा, अभ्यास ए का चौथा ये लास्ट है। आइए हम इसका हल करते हैं। इसमें क्या कहते हैं, मान ज्ञात कीजिए। क्या कहते हैं, मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, आइए इसको हम हल करते हैं। पहला क्या है 2। ठीक, अगर 2 है तो इसको बटा 1 माना जा सकता है। क्या माना जाता है, 1 माना जा सकता है, बटे 1 माना जाता है। ठीक, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या होगा, मैंने आपको बताया प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक, 11 है तो 11 बटे में ना। अब इसका एलसीएम कितना होगा, एक और एलसीएम कितना होगा, 9 ही होगा, 9 होगा। ठीक, मैंने बताया था, यहाँ पे निकाल दे रहे हैं जैसे 9 × 1। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 1 का 9, 3 3 का 9। ठीक, 1 है 3 1 का 9। ठीक, मैंने बताया था एलसीएम में लासा में 9 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे 3 3 का 9 ही आया इसका एलसीएम। ठीक, इसका एलसीएम कितना है, 9 है। 9 आया, जब 1 का भाग 9 में देंगे कितने बार, 9 बार आया। और 9 को गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा, 9 × 2, 9 × 18। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ठीक, 9 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा 11 में करेंगे, ओ सॉरी 9 का भाग अगर 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 के गुणा किसमें करेंगे, 11 में, 11 के 11। ठीक, कितना आया, 18 से 11 घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, बटा में 9। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है ये प्यारे भाई को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए हम दूसरा सवाल क्या करता है, दूसरा सवाल हल करते हैं। क्या है, -3 प्लस। ठीक, यहाँ देखो माइनस माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा, नीचे ऊपर है तो कट जाएगा। ठीक, क्या बचेगा, 2/3। और इसके बटे में मैंने बताया था कुछ भी नहीं होता तो बटे 1 माना जा सकता है। ठीक, 1 और 3 का एलसीएम निकालना कितना होगा, 3 होगा, 3 होगा। ठीक, और 1 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 का गुणा 3 में करेंगे, 3 3 का 9। यहाँ माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। ठीक, अब 3 का भाग 3 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 के गुणा 2 में करेंगे, 2 इसका आंसर होगा -7/30। इसका ये आंसर हो गया।
आई होप मेरे प्यारे भाइयों अच्छे से आप ये वीडियो समझ गए होंगे और मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया है। इसके बाद है अभ्यास बी। इसके बाद मैंने आपको अभ्यास एक पढ़ा चुका है, इसके बाद है अभ्यास बी। ये वीडियो आपको अभ्यास बी पार्ट 2 में मिलेगा। एक बात कहना चाहते हैं मेरे प्यारे भाइयों कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए ही बिना जय जयकार नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों अच्छे से आप स्टडी करिए, आपको यही जीवन में आपका एक ऐसी मजबूत धारा है जो आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है। धन्यवाद।